बादल। आज से पहले मैंने सिर्फ इन्हें आसमान में देखा था और हमेशा सोचता था कि हाउ फैसिनेटिंग इट वुड बी टू टच देम। बट आज ऐसा लग रहा था कि जैसे दे आर टचिंग मी। अब इतनी ऊंचाई पर आकर इन बादलों को छूने का सपना तो पूरा हो चुका था, बट एक ऐसी जगह जो साल के लगभग 6 महीने बाकी दुनिया से कट जाती है, वहां जाने का एक्साइटमेंट और बढ़ने लगा था। तकरीबन 17 वैलीज हैं कश्मीर में, बट देयर इज अ वैली जहां आज भी एंशिएंट कल्चर और कम्युनिटी मौजूद है। एन आइसोलेटेड बट लिविंग वैली ऑफ कश्मीर known as दुलेल वैली। अब दुलेल को इसके रगेड लैंडस्केप्स और बेयर माउंटेन्स की वजह से मिनी लद्दाख भी बोला जाता है। पर इससे पहले एक जगह है जो कश्मीर के फेमस प्लेसेस जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम जितना एक्सेसिबल तो नहीं है, बट यहाँ कैंप में नाइट स्टे करना और पहाड़ों के बीच जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। और उसी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना सबसे पहले हम जाते हैं टू द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ एवरी बैकपैकर्स नोन एज गुरेज वैली। और हमारे सफ़र की शुरुआत होती है श्रीनगर से। अब मैं निकलने वाला हूँ श्रीनगर से गुरेज के लिए। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और रास्ता थोड़ा लंबा है। अब निकलते ही बारिश होने लगती है। वैसे तो श्रीनगर से गुरेज 140 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने में 5 से 6 घंटा लगता है। जैसे ही हम श्रीनगर के प्लेन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, नज़ारा और रास्ता दोनों बदलने लगता है। और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते ही हमारी मुलाकात होती है एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक से, दैट इज द वूलर लेक। 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में फैला ये लेक राजधान पास तक हमारे साथ साथ चलता रहता है। अब इससे पहले भी मैं पहाड़ों पर गया हूँ, जैसे कि नैनीताल और नेपाल, पर पहाड़ों पर इस तरह के मौसम का एक्सपीरियंस करना मेरे लिए पहली बार था। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, नीचे का शहर छोटा और धुंधला होता जा रहा था। तो अब तक हम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके थे एंड राजधान पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से मौसम बदलता है और देखते ही देखते सामने का मंजर एकदम डरावना होने लगता है। और हम लोग पहुंच चुके हैं राजधान पास और मौसम काफ़ी बदल चुका है। लो विजिबिलिटी। राजधान इज द ओनली पास दैट कनेक्ट्स गुरेज वैली विद कश्मीर वैली। हाँ, ठंड हो गया पूरे और व्यू तो आप देखिए कितना मस्त है। और विंटर में हेवी स्नोफॉल की वजह से ये जगह 3-4 महीने टोटली क्लोज्ड रहता है। मतलब मैं कश्मीर में काफ़ी सारे जगहों पे गया और हर जगह अलग ही व्यूज मिले मुझे, और ये व्यू मतलब सबसे अलग है, बहुत शानदार है। पहाड़ों के ऊपर जो बादल निकल रहे हैं, यहाँ पे घोड़े घास में चल रहे हैं। और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो मौसम फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। देखिए कैसे ये फिर से अभी बादल छा गए। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें चेस कर रहे हैं बादल। मतलब बादल नहीं हमें चेस कर रहे हैं, हम बादलों को चेस कर रहे हैं, व्हाटएवर। अब तक हम 5200 फीट की ऊंचाई से असेंड करके
11,600 फीट की ऊंचाई पर आए थे और अब हमें यहाँ से लगभग 400 फीट का डिसेंड करना था, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला था। और जैसे ही थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ती है तो हमारे साइड में मतलब ऐसा नज़ारा कि छोटी सी मिस्टेक और गाड़ी सीधी नीचे। खैर, हमारी किस्मत और ड्राइवर दोनों अच्छे थे। और डर के साथ साथ जो यहाँ का नज़ारा था, मतलब कभी बादल हमसे ऊपर, कभी हम बादलों से ऊपर, ये सड़क के ऊपर सड़क, मतलब ये सब देखने में जितना ही फैसिनेटिंग था, उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग भी था। एंड बारिश की वजह से रास्ते पूरे स्लिपरी भी हो चुके थे और लैंडस्लाइड का भी खतरा था। अब यहाँ एक चीज़ एकदम मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर की थी। मैंने सोचा था गुरेज काफ़ी रिमोट एरिया है तो यहाँ कम लोग आते जाते होंगे, और मुझे थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ बाइक राइडर्स, ट्रक वाले या फिर दूसरे टूरिस्ट की गाड़ी या फिर लोकल गाड़ी दिखाई दे रही थी। और फिर अचानक से बारिश होने लगती है और जो लग रहा था, मतलब मैं कैमरे में 10% भी उस मंज़र को कैद नहीं कर पाया, बिकॉज इट कैन ओनली बी फेल्ड। और मैं ज़िंदगी में जितनी बार भी गुरेज जाऊँगा या मुझे गुरेज जाने का मौका मिलेगा, मैं हमेशा दुआ करूँगा कि रास्ते में कम से कम एक बार बारिश हो। और जैसे ही बारिश रुकती है, हमारे सामने का मंजर कुछ ऐसा होता है। मतलब मैं ये प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इतने खूबसूरत जगह पे हूँ। ये जगह बारिश के जस्ट बाद इतनी खूबसूरत है, तो ये धूप में कैसी दिखती होगी। हम मस्ती में जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एलओसी के बिल्कुल करीब से होकर गुजर रहे हैं और हमारी दूसरी तरफ गुरेज की शान किशनगंगा नदी है। अब कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अवतार मूवी के पेंडोरा में आ गए हों। एंड फाइनली हम पहुंचते हैं गुरेज, और अब हमें अब्बा खातून पीक का झलक दिखने लगा था। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं गुरेज में खाना वाना खाने के लिए। यहाँ पे बारिश हो ही रही है सुबह से, जब से हम लोग निकले हैं श्रीनगर से तब से बारिश हो रही है। अब गुरेज आए हैं तो इन पहाड़ों में कैंपिंग तो बनता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर कैंपिंग साइट फॉर टुनाइट। एंड ये हमारा टेंट है। ये हमारे कैंपिंग साइट के पीछे का व्यू है। अब अपने अपने कैंप में सामान रखने के बाद हम जाने वाले थे अब्बा खातून पीक की तरफ। ये हमारे गाइड हैं फिलहाल से। अभी सुबह से बहुत देर बाद अभी थोड़ी सी धूप हुई है और धूप में भी इतना ये शानदार हो गया है। मतलब हमारा कैंपिंग साइट अब्बा खातून पीक के बिल्कुल नीचे था, तो स्प्रिंग की तरफ भी हम इसके किनारे किनारे होकर जाते हैं। अब्बा खातून पीक को पिरामिड पीक भी कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस स्प्रिंग का पानी इतना ठंडा था कि 2-3 सेकंड्स में ही मेरे पैर सुन्न होने लग जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस पानी को सैक्रेड मानते हैं और इसे अपने साथ लेकर जाते हैं। तो अब्बा खातून की जो कहानी है वो दरअसल ये है कि अब्बा खातून जो थी वो यूसुफ शाह जो थे यहाँ के रूलर उस वक्त,
कश्मीर के। तो जब अकबर का ज़माना आया तो अकबर मुग़ल डायनेस्टी, जब यहाँ की जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म करना चाहती थी और इन्वेट करना चाहती थी, तो यूसुफ शाह को बुलाया दावत पे और उनको बंदी बना लिया। और हब्बा खातून जो थी वो यूसुफ शाह शेख और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो जब उनको बंदी बना लिया तो फिर हब्बा खातून इसी पहाड़ के नीचे आके यहाँ से ख़त लिखा करती थी। उनकी यादों में बहुत सारी चीज़ें लिखा करती थी, कविताएं लिखा करती थी, शायरी लिखा करती थी। इस नदी के किनारे और इन पहाड़ों के बीच बैठे बैठे वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। खाना वाना खाने के बाद हम सब बोन फायर करते हैं और एक साथ बैठकर वहीं गेम खेलने लगते हैं। फिर क्या था, जैसे जैसे रात बढ़ती है सर्दी भी बढ़ने लगती है। तो हम सब जाग चुके हैं और आज हम जाएंगे तुलेल। मतलब ये मेरी लाइफ का पहला ट्रिप था, पहला कैंपिंग था और मैंने हिडन नक्शा के साथ करा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना मतलब मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पे। मतलब बहुत बादल था, आज धूप हुई है और आज ये नज़ारा मतलब अलग ही रंग ला रहा है। मतलब सारे जो रंग थे वो सारे खिल से गए। अब कल तक जो मैं नज़ारे देख रहा था वो मेरे लिए बहुत मेस्मराइजिंग था, लेकिन मैंने सुन रखा था कि तुलेल का रास्ता और भी खूबसूरत है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि असल ज़िंदगी तो सफ़र में होती है, मंजिल तो बस एक आखिरी पड़ाव है। एंड वाकई में कल तक जो मैंने देखा था, आज तुलेल जाते वक्त सब वो मुझे फीके लगने लगे थे। एक तरफ हमारे ये बड़े बड़े चट्टानों का साया और दूसरी तरफ अपनी ही मौज में बहती किशन गंगा नदी। नीला पानी, नीला आसमान और ये हरे हरे पहाड़। और फिर एलओसी के बिल्कुल करीब से होते हुए हम पहुंचते हैं तुलेल, बिल्कुल उसी जगह जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। यहाँ आज भी दार्द कम्युनिटी और शीना कल्चर मौजूद हैं। अब मैं आया तो था यहाँ की कम्युनिटी और कल्चर को एक्सपीरियंस करने, पर वक्त की कमी की वजह से हम बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाते हैं। और चलते चलते हम पहुँचते हैं शेखपुरा गांव के इस खूबसूरत से स्पॉट पे। और इस खूबसूरत से सफ़र की तरह ज़िंदगी भी एक सफ़र है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर हम अक्सर मंजिल की तलाश में
इस सफर को जीना भूल जाते हैं। अब मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी, पर हमें उसके साथ साथ इस सफर को भी जीना सीखना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं है।